पेपर कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल कुमार। आज हम बात करेंगे गति के तीसरे नियम की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गति के द्वितीय नियम और गति के प्रथम नियम की। आज हम बात करने जा रहे हैं गति के तीसरे नियम की। अगर गति के थर्ड लॉ की बात करें या मोशन के थर्ड लॉ की बात करें तो हमें इस ज्ञात होना चाहिए कि इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु या कण पर कोई क्रिया की जाती है तो उस वस्तु के द्वारा उतनी ही परिमाण या मात्रा में प्रतिक्रिया की जाती है। अर्थात हम किसी वस्तु पर अगर कोई क्रिया करते हैं तो उस वस्तु के द्वारा भी हमारे ऊपर क्या की जाएगी, कोई क्रिया की जाएगी। यानी क्रिया के बदले में एक प्रतिक्रिया प्रदर्शित या प्रतिक्रिया होती है। इसी कारण इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। बात की जाए इसमें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन यह होता है कि पूछा जाता है कि घर्षण बल गति के किस नियम पर कार्य करता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। तो घर्षण बल की अगर बात की जाए तो घर्षण बल के लिए आपको दो सतह की आवश्यकता होती है। घर्षण बल तभी कार्य करेगा जब दो सतह होगी। तो दो सतह होगी तो ये कहा जा सकता है कि जो गति का तीसरा नियम है उस गति के तीसरे नियम को लागू होने के लिए भी आपको दो सतहों की या दो वस्तुओं की आवश्यकता होगी। यानी गति का तीसरा नियम लागू करने के लिए हमें दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होगी। हमें दो अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इसी का एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गति का कौन सा नियम कार्य करता है। तो यह कहा जाए कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादन करने के लिए गति के किस नियम की सहायता ली। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम देने के लिए गति के तीसरे नियम का उपयोग किया था। अब हम बात करते हैं इस गति के नियमों के उदाहरणों की। तो हमने देखा क्या
कि क्रिया प्रतिक्रिया, यदि किसी वस्तु के द्वारा किसी अन्य वस्तु पर कोई क्रिया की जाती है तो उस अन्य वस्तु के द्वारा भी उस वस्तु पर क्या की जाती है, क्रिया। यानी एक क्रिया के बदले अन्य वस्तु के द्वारा वापस कोई क्रिया की जाती है, उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर इस क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की बात की जाए तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम घर्षण बल का, जो घर्षण बल की परिभाषा दी गई या घर्षण बल को समझाया गया, उसमें भी गति के इसी नियम का प्रयोग किया गया। और न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, उस गुरुत्वाकर्षण के नियम में भी न्यूटन ने गति के तीसरे नियम का प्रयोग किया। इसी के आधार पर एक चीज ये भी कहा जाता है कि गति का नियम लागू होने के लिए हमें दो अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होगी। यानी गति का तीसरा नियम तभी कार्य करेगा जब दो अलग अलग सतह होगी, या हम कह सकते हैं कि सतह कितनी होनी चाहिए, गति करने हमें दो भिन्न भिन्न वस्तुओं या क्या कह सकते हैं, सतह आवश्यक होगी। बात करते हैं अब गति के तृतीय नियमों के उदाहरणों की। अगर इसके उदाहरणों की बात की जाए तो फ्रेंड, इसमें उदाहरण में सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारे दैनिक जीवन का एक ऐसी क्रिया जो हम या कोई भी व्यक्ति बार बार दिन में करता है, उसे कहते हैं चलना। अगर किसी भी वस्तु या क्या कह सकते हैं हम, किसी भी साधन या व्यक्ति के द्वारा धरातल पर चला जाता है तो उसके द्वारा गति के तीसरे नियम का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके उदाहरणों की बात की जाए तो सबसे पहले बात कर सकते हैं व्यक्ति या साधन का धरातल पर चलना। अगर दूसरे उदाहरण की बात की जाए तो पृथ्वी को सूर्य के द्वारा अपनी ओर खींचना, अथवा सूर्य को पृथ्वी के द्वारा अपनी ओर खींचना। अगर तीसरे उदाहरण की बात करें तो कहा जा सकता है किसी दीवार से कूदना, या कह सकते हैं हम नाव से छलांग लगाने पर नाव का पीछे की ओर जाना। या एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कई बार पूछा जा सकता है कि बंदूक चलाते समय कंधे का पीछे जाना। या अपन ये भी कह सकते हैं कुएं में से पानी की बाल्टी निकालते समय रस्सी का टूटने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिरना। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई गति के तृतीय नियमों के उदाहरणों की। अगर इसमें बात की जाए तो हम ये भी कह सकते हैं एक और कि जो रॉकेट का प्रक्षेपण होता है तो उसके अंदर जो रॉकेट जब जमीन से ऊपर की ओर जाती है तो उस समय
कौन सा गति का तीसरा नियम कार्य करता है? रॉकेट के उड़ने की प्रारंभिक स्थिति में। किस स्थिति में? जिस समय उसका लॉन्चिंग होता है, यानी जब लॉन्च करते हैं तब गति का तीसरा नियम कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की गति के तीसरे नियम की। हम अगले वीडियो में लेके आएंगे आप सभी के लिए गति के नियमों से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं उन सभी का एक ही जगह, और इसके आगे हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट नियम होता है संवेग संरक्षण का नियम, या ये कहा जाता है कि रेखीय संवेग संरक्षण, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनमें यह दर्शाया गया है कि कुछ जो दैनिक क्रियाएं होती है उसमें गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से उदाहरण होते हैं जिनमें गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम दोनों एक साथ कार्य करते हैं, उस नियम को क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है, अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।